वेलकम टू बैक। आज हम डबल कटोरी का बनाएंगे ब्लाउज का मेजर का ऊपर रह के। देखिए कैसा बनाना जा रहे हैं। सबसे पहले इसका लंबाई लीजिए। लंबाई इस तरह से पीछे का साइड से इस तरह लीजिए। देखिए 12.5 हो रहा है, तो हम यहाँ से 12.5 लंबाई माप लेते हैं। ये हो गया 12.5 प्लस 1 इंच। वेलकम टू बैक। आज हम डबल कटोरी का बनाएंगे। ये देखिए ब्लाउज का मेजर लेके बनाएंगे। डबल कटोरी है। सबसे पहला इसका बैक साइड इस तरह से मापिए। 12.5 हो रहा है, तो यहाँ से लेंगे 12.5 प्लस 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। ये देखिए हो गया। अब इसको सीधा लाइन मारेंगे थोड़ा। ये हो गया। अब इसका मैं ब्लाउज का आंक का मेजर लिया था, शोल्डर का 14 इंच है। 14 का आधा करेंगे और उसमें से आधा इंच माइनस, तो 6.5 हो जाएगा। और इसका छाती का लाइन लेंगे 6 इंच। 6 इंच लाइन। अब इसका लाइन खींच देंगे इस तरह, और इसमें शोल्डर भी डाल देंगे ये लाइन पर। जैसे कि मैंने ये लिया था 6.5, शोल्डर का आधा किया था और माइनस आधा इंच, तो यहाँ पर शोल्डर का आधा ही डालेंगे। फिर इसको इस तरह से लाइन खींच देंगे। अब छाती कितना है वो देखेंगे, और मैं जैसे कर रहा हूँ ऐसे ही सेम टू सेम करिएगा, तो आप लोग को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से ये बटन पट्टी जो है, यहाँ से इस तरह से ऐसा माप लीजिएगा। देखिए कितना हो रहा है, 9.25। तो 9.25 पर रखिए 9 इंच और पाव, और ये 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। ठीक है, ये देखिए 9.25, तो 9.25 पे रखा मैंने, और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। और इसका कमर मापेंगे कितना हो रहा है। कमर और जब मापेंगे ना, ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसको छोड़ देना है। फिर उसके बाद पूरा का कमर माप के लेंगे। 29.5 हो रहा है। 29.5 तो 30 का डिवाइड करेंगे। 30 का चौथा भाग 7.5 प्लस 1 इंच 8.5, और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। फिर इस तरह से लाइन खींच देंगे, और ये लाइन। अब इसका बगल का शेप मारेंगे। यहाँ से भी ऐसा कोना बना के इधर भी आधा इंच करके भी मार सकते हैं। इस तरह से आधा इंच करिए, और यहाँ से ऐसा लाइन। ठीक है, अब इसको आर्मल का मापेंगे कितना हो रहा है। इसका आर्मल देख लेंगे कितना है ब्लाउज में। इस तरह से मापेंगे। 7.5 हो रहा है, यानी कि 15 इंच। तो 7.5 आ रहा है, मतलब आधा करेंगे तो, और उसमें सिलाई मार्जिन आधा इंच रखेंगे। फिर यहाँ से आधा इंच सिलाई मार्जिन छोड़ के इस तरह से मापना है। ये देखिए ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो इसको ये छाती का लाइन थोड़ा कम कर लेंगे, 0.5 इंच कम कर लेंगे। फिर इसको शेप दे देंगे। फिर से मापेंगे कितना हो रहा है। ये देखिए बराबर आ गया 8 इंच, तो आधा इंच सिलाई मार्जिन में चला जाएगा, तो 7.5 रेडी हो जाएगा। और इसका गले का आधा कर लेंगे इस तरह। और इसका गले का लंबाई कैसे मापेंगे। ये जो पट्टी है, पट्टी का यहाँ से सिलाई मार्जिन का निशान छोड़ के यहाँ से माप लेंगे। ये हो गया बैक साइड का गले के लिए।
फिर इसको लाइन मार दीजिए और ये गला शेप दे दीजिए इस तरह से, ठीक है। और इसका राउंड गला देना है तो इस तरह से राउंड गला। अब इसका कटिंग करके ले लेंगे। कटिंग सही से करिएगा। ये इस तरह से कटिंग हो गया। अब इसका यहाँ से गले का निशान का चटका मार लेंगे और ये सिलाई मार्जिन का निशान, और ये जो पीछे जो टेक्स लगता है उसको ऐसा फोल्ड करिए, फिर इसको यहाँ से निशान मार दीजिए, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब इसको गला कट करेंगे बाद में, पहला फ्रंट साइड भी निकाल लेते हैं। फ्रंट साइड पहला पेपर में निकालिएगा। पेपर जैसे कि मैंने पेपर ले लिया हूँ। इस तरह। अब इसको ये बैक साइड ऐसा रखेंगे इसको, ठीक है। ऐसा बैक साइड रखिएगा। फिर इसको चारों तरफ निशान मार लीजिए। ये गले का निशान, ये बगल का, इस तरह से निशान मारिए, और ये सिलाई मार्जिन का, फिर ये इस तरह से। इस तरह। और ये जो शोल्डर का लाइन डाला हुआ है उसका नीचे से निशान मार लीजिए, और ये छाती का लाइन, और ये बाहर का साइड इस तरह। और ये जो सिलाई मार्जिन रखा हो यहाँ पर स्केल रखिए, फिर इसको हटा दीजिए, फिर इसको निशान मार दीजिए इस तरह से, ठीक है। ये हो गया। अब इसको कंधे का लाइन और ये छाती का लाइन इस तरह से सीधा निशान, ठीक है। अब ये जो शोल्डर का निशान मारे थे नीचे से, ये फ्रंट साइड बना रहे तो 1.25 इंच और अंदर लेना है, फिर यहाँ से लेके यहाँ जोड़ना है, ऐसा इस तरह से जोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से भी आधा इंच ऊपर लीजिए ऐसा कॉर्नर से, फिर इसको आगे का शेप का ऐसा राउंड दीजिए इस तरह, ठीक है। अब इसका आगे का गला देखेंगे कितना है ब्लाउज में। ब्लाउज में ऐसा रखिए, ये कंधे से ये बटन पट्टी का तरफ ये 7 इंच हो रहा है, तो यहाँ से भी 7 इंच लेंगे, ऐसा तिरछा लेना है 7 इंच। फिर इसको ऐसा सीधा लाइन मारिए, फिर इसको गले का आकार दीजिए इस तरह से, ये हो गया। अभी इसका युग पट्टी का ले लेंगे। युग पट्टी इसमें कितना है वो भी देख लेते हैं। चौड़ाई इसका ये देखिए 2.5 इंच हो रहा है, 2.5 इंच हो रहा है, तो यहाँ पर भी 2.5 इंच लेंगे, ये लाइन से 2.5 इंच। फिर इसको सीधा लाइन, डायग्राम में जैसे बता रहा था वैसा ही सेम टू सेम बनता है। और अभी कटोरी लेना है। कटोरी के लिए क्या करना है, यहाँ से कंधे से मापिए, कंधे से ये जो कटोरी पॉइंट रहता है वहाँ तक मापिए। देखिए 9.5 हो रहा है, तो ये कंधे से लेंगे, 9.5 हो रहा था, फिर आधा इंच एक्स्ट्रा करके लेंगे इस तरह, 10 इंच हो जाएगा। फिर इसको भी ऐसा निशान मारेंगे। अब इसका कटोरी कितना लेंगे ये भी देख लेते हैं, ब्लाउज में कितना है। यहाँ से इस तरह से मापिएगा, ये देखिए 6.5 इंच आ रहा है, देखिए 6.5 इंच आ रहा है। डायग्राम में वही बताता हूँ, 6.5 इंच आता है, 6.5। फिर इसको इस तरह से निशान मार दीजिए। अब इसका ये जो नीचे का पार्ट है उसका कितना चौड़ाई इसमें भी देख लेंगे।
ये देखिए सिलाई मार्जिन को पकड़ के देखना है। ये देखिए 3.5 ये हो रहा है, 3 हो रहा है, इस पे 3 हो रहा है तो 4 इंच लेंगे, क्योंकि आधा आधा सिलाई मार्जिन में जाता है। ये लाइन से 4 इंच, नहीं 4 इंच ज़्यादा हो जाएगा, इसको 3.5 ही रखते हैं क्योंकि ज़्यादा ही हो जाएगा। 3.5 ही रखते हैं, ये पूरा आ जाएगा। और यहाँ से 1 इंच लेंगे और यहाँ से भी 1 इंच, और ये दोनों का मिडिल कर लेंगे, मिडिल। फिर इसको इस तरह से लाइन और इस तरह से लाइन, ठीक है। अब यहाँ से लेंगे 5 इंच और ये बगल का 1.25 पे रखेंगे। फिर इसको इस तरह से निशान मार के लेंगे। इस तरह अब यहाँ से नीचे का भाग युग पट्टी आएगा, तो उसके लिए मैं भी यहाँ से ले लेता हूँ 1.25 इंच, 1.25 इंच लेके इस तरह से। अब इसको कट करके ले लेंगे, फिर कपड़े का ऊपर काट के भी बता देंगे। सबसे पहले ऊपर से गला काट कर लीजिए इसका शोल्डर का लाइन पे, फिर ये अंदर साइड जो शेप दिया था उसमें काट के लेना है। और ये हो गया। अब इसका गला कट कर लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा बाहर साइड का आवाज़ आ रहा होगा, थोड़ा रोड साइड में है ना, इसके लिए थोड़ा बाहर साइड में आवाज़ आ रहा होगा, तो उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। इस तरह से निकाल लीजिए और ये जो एक पट्टी निशान मारे थे उसका लाइन कट कर देंगे। फिर इसको ये भाग जो दिया गया था इसको भी ऐसा कट करके बाहर निकाल लेंगे और ये इस तरह से बाहर निकालेंगे। और ये जो लाइन सीधा मारा हुआ था इससे थोड़ा सा पाउंच ऐसा तिरछा कट करना है और यहाँ से भी पाउंच तिरछा, इस तरह, ठीक है। अब इसमें मार्जिन कहाँ कहाँ रखना है वो भी कट करके मैं दिखा देता हूँ। हाफ कटोरी ज़्यादातर उड़ीसा और बंगाल में चलता है, क्योंकि मैं भी उड़ीसा का हूँ। तो ये हाफ कटोरी का परफेक्ट कटिंग आप लोग को मेरे पास मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, कभी भी लाइव क्लासेस भी चालू रहेगा और भी आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब इसको इसका रखेंगे भाग ये इस तरह और ये इस तरह। सबसे पहला मैं यहाँ पर अपना कमर पट्टी में निकाल लेता हूँ, फिर बाद में ये सब निकाल लूँगा। जैसे कि कमर कितना था 29.5 था, तो मैं 30 का निकाल रहा हूँ। यहाँ से कमर का चौथाई 7.5 प्लस 2 इंच, 1 2 9.5 हो गया। अब हम लोग 2.5 इंच के लिए एक पट्टी के लिए 2.5 इंच लिए थे, तो उसके लिए सिलाई मार्जिन भी चाहिए 1 इंच, तो यहाँ से मैं 3.5 इंच का चौड़ाई रखता हूँ। फिर एक लाइन यहाँ से ऐसा खींच दीजिए। ये एक्स्ट्रा पट्टी रख रहा हूँ, कमर पट्टी वगैरह में काम आता है, जो पुलिस पट्टी रहता है उसके लिए काम आएगा। और यहाँ से 3.5, मिडिल में भी 3.5 रखिए और यहाँ पर भी 3.5 और आधा इंच शेप के लिए ऊपर और थोड़ा, और इसको इस तरह तिरछा तरह मारिए और ये हो गया सीधा लाइन। और यहाँ से जो 1/2 इंच लिया गया था ये से 1/2 इंच तिरछा, ठीक है। इसका कट करके ले लेता हूँ पहला।
यहाँ पर ऐसा तीर से कट करिए आधा इंच का। ये हो गया एक पट्टी। ठीक है, अब इसको ये जो कटिंग किए थे फरमा निकाले थे उसका कट करेंगे। ये इस तरह से रखिए और ये वाला इस तरह से। अब देखिए मैं ये वाला पहला निकालता हूँ, इसका मार्जिन कहाँ पर रख रहा हूँ। ये यहाँ से आधा इंच बढ़ा के रखिएगा जो सिलाई मार्जिन रखते हैं, और इस तरफ बराबर रखिएगा। और यहाँ पर भी आधा इंच बढ़ा के रखिए। और इस तरफ पूरा बराबर। ये देखिए दोनों तरफ से सेम ये। ठीक है, आई वो आप लोग समझ में आया होगा। और इसका दूसरा भाग, ये वाला भाग निकालेंगे। इसका भी मार्जिन कैसा निकाल रहा हूँ वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ से रखिए, ये देखिए इसका भी इस तरफ लेना है, इस तरफ लेना है, बाकी ये सब सेम टू सेम रहेगा। बराबर देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसका साइड कली का भी निकालेंगे। ये इस तरह बाहर निकाल लेंगे। वीडियो को आगे पीछे मत करिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी छूट सकता है, कुछ भी मिस हो सकता है। तो आप लोग पूरा फुल वीडियो वॉच करिएगा तो आप लोग को जानकारी सही से मिलेगा। और ये बाहर का भी बगल का। इस तरह से। और ये बाजू में सिलाई मार्जिन रखेंगे। ठीक है, ये हो गया इस तरह से। ये देख लीजिए ऐसा होता है। और इसका एक पट्टी। ठीक है, अभी इसका आस्तीन भी कट करके ले लेंगे। आस्तीन को इस तरह से फोल्ड करिएगा। ये हो गया। और ये ऊपर नीचे ब्लाउज का कपड़ा रहेगा तो इसको थोड़ा सा निशान मार के सीधा कर लीजिएगा। अब इसको ब्लाउज कितना लंबाई है, उसका हाथ लंबाई वो भी देख लेंगे। ये देखिए कितना हो रहा है, 4.5 इंच है। तो यहाँ से मापेंगे 4.5 प्लस 1 इंच लेंगे, 5.5। और ये जो शेप दिया जाता है उसके लिए 3 इंच। फिर ये लाइन
और ये लाइन, ठीक है। फिर ये जो इसका आर्मोल कितना था, 7.5, 7.5 था। तो ये इसका मुंडा कितना लेंगे, 1 इंच, 7.5 था तो 1 इंच माइनस करिए और 6.5 पे रखिए यहाँ पर इस तरह। फिर यहाँ पर 7.5 हो जाता है, ठीक है। और ये 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। और इसका जो बटन घेर कितना है वो देख लेंगे यहाँ से। बटन घेर है 6.25 इंच है, तो यहाँ से 6.25 इंच रखेंगे। फिर इसको इस तरह से लाइन, और ये 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन बाहर से। अब इसका राउंड शेप इस तरह, राउंड शेप, ठीक है। अब इसको मापेंगे कितना हो रहा था अपना, 7.5 चाहिए था, ये देखिए 7.5, ठीक है, परफेक्ट आता है। और ये लाइन और ये शेप इस तरह। और ये सिलाई मार्जिन का निशान इसका। फिर इसको ये फैला दीजिए और ये आगे का शेप इस तरह। अब इसको देखिए, ठीक है, ये देख रहे हैं आधा इंच का शेप दिखाई दिया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, क्योंकि अभी कपड़े पर भी कटिंग करके बता देता हूँ। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग को सही जानकारी मिलेगा, पूरा फुल टू वॉच करिए। ये 2 कलर है, तो इसको एक तो बैक साइड यहाँ से निकाल लेते हैं। सबसे पहला कपड़ा को इस्त्री मार लीजिए, तो आप लोग के लिए सही रहेगा, कपड़ा सही से बाजू में मंदिर है, मंदिर का घंटी बजता रहता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और दोस्त लोग से भी शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। लाइक कमेंट करेंगे तो मेरे को भी वीडियो बनाने में और भी अच्छा लगेगा। ये हो गया बैक साइड। बैक साइड का मैं निकाल लेता हूँ पहला। ये हो गया बैक साइड। और ये कपड़े को इस तरह से घुमा दीजिएगा। फिर ये वाला कली यहाँ से इस तरह से रखिएगा। अब कपड़े का ऊपर रखने का तरीका भी सही होना चाहिए, नहीं तो फिर आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। तो इस तरह से रखिए और ये इधर का अब इसको कट करके निकाल लेंगे। अस्तर से थोड़ा सा बढ़ा के कपड़ा निकलेगा, क्योंकि जब सिलाई जब करते हैं आगे पीछे हो जाता तो आप लोग को सिलाई में टेंशन नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा ऐसा इस तरह से बढ़ा के रखिएगा।
और ये ठीक है। अब ये कर ली। अब इसका आस्तीन को ऐसा फैला के निकलेगा। ये हो गया। अभी ये जो छोटा पड़ रहा है इसको थोड़ा थोड़ा जॉइंट करके सिलाई करना पड़ेगा। चलिए ये हो गया। अब इसका युग पट्टी का निकालेंगे यहाँ से। सबको थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा करके निकालिएगा ताकि सिलाई करने के टाइम आपको दिक्कत ना आए। चलिए अभी अपना पूरा ब्लाउज कटिंग होके आ गया है। ये हो गया है। चलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और कभी भी लाइव क्लासेस भी चालू रहेगा उसके लिए भी आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।